प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में इस बार हाईटेक बाबाओं का जलवा देखने को मिल रहा है। इस बार के महाकुंभ में ऐसे साधु संत महात्मा और बाबा आए हुए हैं जिनकी क्वालिफिकेशन सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस महाकुंभ की एक और खासियत है कि इस बार महाकुंभ की डिजिटल कवरेज जबरदस्त तरीके से हो रही है। तमाम इन्फ्लुएंसर्स और मीडिया हाउस ने प्रयागराज में डेरा जमाया हुआ है। आए दिन आपको किसी न किसी नए बाबा के बारे में कुछ विशेष बातें जानने को मिल रही होंगी। इस बार जो बाबा सबसे फेमस या मशहूर हुए हैं उनमें है IITian बाबा। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के रहने वाले अभय सिंह की, जिन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो दुनियादारी छोड़कर संन्यास के मार्ग पर चल चुके हैं और अब IIT बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले अभय सिंह की ये रोमांचक यात्रा महाकुंभ की सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक कहानियों में से एक बन गई है। अभय सिंह के बारे में बता दें कि उन्होंने 4 साल तक IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये तो आपको पता ही है कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद अभय सिंह ने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने उज्जवल करियर को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलने का फैसला किया। अभय सिंह ने आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में कदम रखा और डिजाइन में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही उन्हें फोटोग्राफी का भी जबरदस्त शौक चढ़ गया। उन्होंने फोटोग्राफी से रिलेटेड भी कोर्स किया। इसके बाद वो इंडिया छोड़कर अपनी बहन के साथ कनाडा चले गए। कनाडा में उन्होंने लगभग 4 साल तक नौकरी की। अगर कनाडा में उनकी सैलरी की बात की जाए तो अभय सिंह लगभग 3 लाख रुपए हर महीने कमा रहे थे, यानी उनका एनुअल पैकेज 36 लाख रुपए के करीब था। लेकिन अभय सिंह की जिंदगी में किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। इतनी जबरदस्त तनख्वाह मिलने के बावजूद भी अभय सिंह डिप्रेशन का सामना कर रहे थे और उनका मन काम में नहीं लग रहा था। उन्होंने नौकरी और कनाडा छोड़कर भारत आने का फैसला कर लिया और अपने जीवन के असली मकसद की खोज में निकल पड़े। भारत आने के बाद उन्होंने दर्शन शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आप जीवन का अर्थ तलाशते रहेंगे। मैंने इसे इंजीनियरिंग में खोजने की कोशिश की, लेकिन कभी जवाब नहीं मिल पाया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने दर्शन शास्त्र की अवधारणाओं जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म, सुकरात और प्लेटो के कार्यों में गहरी रुचि ली। अभय सिंह ने कहा, अगर आपको मन या मानसिक स्वास्थ्य को समझना है तो आप इसे आध्यात्मिकता के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जीवन का सबसे अच्छा चरण है, या यूं कहें दिस इज द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ। गौरतलब है कि अभय सिंह 1 साल के करीब से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। उन्होंने आध्यात्म या फिर यूं कहें कि संन्यास की राह पकड़ ली है। उनके पिताजी, जिनका नाम करण सिंह है, न्यूज चैनल्स के माध्यम से अपने बेटे के बारे में जानकर उनसे मिलने के लिए प्रयागराज पहुंचे। उनके पिताजी के बारे में बता दें कि बाय प्रोफेशन यानी पेशे से वो वकील हैं और झज्जर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही करण सिंह अपने बेटे से मिलने के लिए उनके शिविर में पहुंचे, लेकिन उन्हें पता चला कि उनके बेटे अभय सिंह, जिन्हें लोग प्यार से IITian बाबा कहते हैं, वो महाकुंभ या फिर यूं कहें कि प्रयागराज छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर जा चुके हैं। अब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर IITian बाबा महाकुंभ को छोड़कर गए क्यों। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि IITian बाबा यानी अभय सिंह को मीडिया कवरेज से दूर रहना था, क्योंकि आए दिन कोई न कोई पत्रकार या फिर इन्फ्लुएंसर इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास पहुंच जाता था और अभय सिंह तो शांति की तलाश में महाकुंभ आए थे। मीडिया कवरेज से उनको कोई मतलब नहीं था। लेकिन फिलहाल खबर ये है कि आपको IITian बाबा के बारे में कम ही खबरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वो महाकुंभ से प्रस्थान कर चुके हैं। हालांकि उनके पुराने इंटरव्यूज अब भी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर वायरल हैं। आखिर IITian बाबा महाकुंभ छोड़कर क्यों गए, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके बताइए। ऐसी ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय श्री राम, जय बालाजी, जय हनुमान।